बहुत समय पहले की बात है। एक सीलमपुर नामक गांव हुआ करता था। सीलमपुर नामक गांव में राकेश अपनी पत्नी रीना और अपनी मां के साथ रहा करता था। राकेश की मां एक सेठ के घर पर काम किया करती थी। राकेश भी अपने खेतों में काम किया करता था। वह बहुत ईमानदार था। राकेश अपने खेतों में सबसे ज्यादा सब्जियां उगाया करता था। उनको वह बाजार में बेच दिया करता था। राकेश बाजार में अपनी सब्जियां लेकर पहुंचता था और जोर जोर से आवाज लगाता था, सब्जियां ले लो, ताजी हरी सब्जियां ले लो, सब्जियां ताजी हरी। कभी कभी उसकी दुकान पर ग्राहक आ जाते थे। राकेश भाई, अगर ये मटर सस्ती हो तो मुझे 1 किलो दे दो। हाँ टीना भाभी, ये मटर बहुत सस्ती है, 1 किलो 40 रुपए की है, आप ले जाओ। राकेश की दुकान से टीना भाभी अपने घर की ओर मटर लेकर चली जाती हैं। कभी कभी तो राकेश की अच्छी कमाई हो जाती थी, उसके घर का खर्चा भी चल जाता था। राकेश की पत्नी और राकेश की माँ इतने में भी बहुत ज्यादा खुश रहा करते थे। आज राकेश जब घर पर लौटा तो बहुत तेजी से बारिश हो रही थी। अब राकेश को बहुत चिंता होने लगी। आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, ये बारिश रुक जाएगी, हमारी सब्जियां बिल्कुल भी खराब नहीं होंगी। जैसे ही बारिश रुकी, राकेश भागकर अपने खेतों की ओर गया। जैसे ही राकेश अपने खेतों पर पहुंचा, उसने अपनी बर्बाद फसल को देखा तो वह वहीं खड़े होकर बहुत ज्यादा रोने लगा। राकेश निराश होकर अपने घर की ओर लौटा। आ गए आप इतने निराश क्यों लग रहे हैं? क्या हमारी सब्जियों की फसल बर्बाद हो गई? रीना, अब मुझे बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। हमारी सारी फसल बर्बाद हो गई। अब थोड़ी ही सब्जियां बची हैं बेचने को। भगवान सबकी ओर देखता है, जो सब्जियां बची हैं वह आप बाजार में बेच दो। सब्जियां ले लो, ताजी हरी सब्जियां, सब्जियां सस्ती सब्जियां, ताजी हरी सब्जियां ले लो। आज राकेश की बिल्कुल भी सब्जियां नहीं बिक रही थी। इतने में उसका दोस्त वहां पर आ जाता है और राकेश से कहता है, राकेश भाई, आज घर पर नहीं चलना क्या? मुझे तो थोड़ा काम है, तो मुझे जल्दी जाना होगा। नहीं मोनू भाई, मैं भी चल रहा हूँ, आज कोई कमाई नहीं दिख रही है। राकेश ने अपनी दुकान बंद कर दी और मोनू के साथ घर वापस आ गया। राकेश भाई, तुम आजकल इतनी चिंता में क्यों रहते हो? बताओ क्या बात है? क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? क्या बताऊँ मोनू भाई, मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मेरी सब्जियाँ भी नहीं बिक रही और मेरी फसल भी बर्बाद हो गई। रीना, आज तो हमारी सब्जियाँ बिल्कुल भी नहीं बिकी हैं, कुछ खाने पीने को भी नहीं है। तो इसमें चिंता करने की क्या बात है? आप कोई और काम ढूंढ लो या अपना कोई काम शुरू कर लो। रीना, हर काम को करने के लिए थोड़े बहुत पैसे चाहिए, वो हमारे पास नहीं है। तो क्या हुआ, हम किसी से पैसे उधार मांग लेंगे और अपना काम जल्दी से शुरू कर लेंगे। रीना अपनी छोटी बहन सुरीली के घर जाने का सोचती है। क्या हुआ दीदी, आज मेरे घर पर कैसे आई और इतनी चिंतित क्यों लग रही हो? कुछ नहीं सुरीली, अगर तेरे पास थोड़े बहुत पैसे पड़े हो तो मुझे दे दे, मैं जल्दी वापस कर दूंगी। हाँ दीदी, मेरे पास पैसे रखे हैं, वो आप ले जाओ और जाकर अपना काम शुरू कर लो। रीना पैसे लेकर वहां से चली जाती है और वह स्टॉल लगाने का सोच रही थी। अगले दिन से बाजार में रीना ने अपना समोसे का स्टॉल लगाना शुरू कर दिया था, क्योंकि रीना को बहुत अच्छे समोसे बनाने आते थे। रीना के समोसे सबको बहुत ज़्यादा पसंद आने लगे थे। रीना की चटनी तो बहुत ही स्वादिष्ट हुआ करती थी। अब रीना के स्टॉल पर बहुत भीड़ लगी रहती थी।